कक्षा 10 में आप लोग का स्वागत है। आज हम धनुष भंग का 6वां दोहा और चौपाई अध्ययन करेंगे। तो दोहा इस प्रकार है। लखन लखयऊ रघुवंश मणि, पाकेऊ हर को दंड, पुलकी घात बोले बचन, पुलकी घात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड, दिति कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरि धीरन डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा, चाप समीप जब राम, चाप समीप जब राम ही आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संकौ अरे अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ मोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारा, चहत पारु कहीं को कड़हारू, चहत पारु नहीं कोई कड़हारू। तो लखन लखनऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड। लखन श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी क्रोधमयी दृष्टि से शिव धनुष को देख रहे हैं। शिव धनुष को देखा है तो पुलक की गात बोले वचन, तो वह शरीर से पुलकित हो गए और शरीर से पुलकित हो करके चरणों से ब्रह्मांड को दबाते हुए, अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाते हुए यह वचन बोले। लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी क्रोधमयी दृष्टि से शिव धनुष को देखा है तो वे शरीर से पुलकित हो गए और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाते हुए यह वचन बोले। क्या बोले कि दिति कुंजरहु कमठ यही कोला, हे दिक्पाल दिग्गजों, हे दिशाओं के हाथियों, कमठ, हे कच्छप, हे अहि, हे शेषनाग, हे वाराह, धरऊं धरई धरि धीर न डोला, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को धारण किए रहो, कहीं पृथ्वी जो है डोलने न लगे। राम चाहि शंकर धनु तोरा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी धनुष को, शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयस मोरा, सभी लोग सजग हो जाएं, सुनी आयस मोरा, मेरी आज्ञा मान करके या मेरी आज्ञा सुन करके सभी लोग अपने अपने स्थान पे सावधान हो जाएं। चाप समीप राम जब आए, तीर धनुष के समीप जब रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी तीर धनुष के समीप आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, तो वहाँ जनकपुर के सभी नर नारी, सभी स्त्री पुरुष जो हैं अपने अपने सुकृत, अपने अपने अच्छे कर्मों को स्मरण किया, याद किया। सबकर संसौ अरु अज्ञानी, सभी नर नारी की शंका और अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानु, मंद राजाओं का, मंद बुद्धि के
राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम के अहंकार की गुरुता, रानी सुर मुनिवरन केरी कदराई, देवताओं और मुनियों की घबराहट, देवताओं और मुनियों की घबराहट, सिय कर सोच, सीता जी का सोच जनक विचार, सीता जी का सोच जनक विचार, शोकजन्य विचार और जनक पछतावा और जनक जी का पश्चाताप, रानी इनकर दारुण दुख दावा, रानी सुनैना के भयंकर दुखों का दावानल, ये सभी जो है शंभुचाप बड़ मोहित पाई। शंभुचाप शिव धनुष रूपी जहाज को पा करके, फिर शिव धनुष रूपी जहाज को पा करके सभी एक समूह बना करके चढ़ जाए, शिव धनुष रूपी जहाज पे चढ़ जाए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, श्री राम रूपी भुजा, श्री राम अपने भुजाओं के बल पे, भुजा बल रूपी अपार सागर को पार करना चाहते हैं। कोई इसमें केवट नहीं है, कोई खेवनहार नहीं है। इस प्रकार जो है लक्ष्मण जी जो है सबको आगाह करते हुए सावधान होने के लिए कहते हैं। अब जो है इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। और प्रसंग है कि श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को क्रोधमयी दृष्टि से देखा तो लक्ष्मण जी पुलकित हो जाते हैं। इसी का जो है मार्मिक चित्रण किया गया है और व्याख्या इस प्रकार है। इसका काव्यगत सौंदर्य है, रस जो है इसमें वीर रस का चित्रण किया गया है और अलंकार जो है अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार है। गुण जो है ओज गुण है, छंद जो है दोहा और चौपाई है, दोहा छंद चौपाई छंद है और भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है। इस प्रकार इस धनुष भंग में जो भी ना समझ में आया हो तो इसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसमें जो भी ना समझ में आया हो तो पूछने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।